हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको वर्णमाला के सारे अक्षर तो लिखने आते हैं ना। क ख ग घ, नीचे पूरा क्ष त्र ज्ञ तक, हाँ, य र ल व श ख स ह क्षत्रज्ञ पूरा आपको आता है। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है आपने यूकेजी में सारे अक्षर अच्छी तरह से सीख लिए हैं। तो आज इस वीडियो में त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, वो अक्षर आपने जो सीखा हुआ है उसकी हमें एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो ये छोटी सी एक कहानी और फिर त्र लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद आगे मैं दूसरे अक्षर भी आपको बताऊंगी। तो ये लेसन का नाम है बत्रा आंटी और मैं। बत्रा आंटी और मैं। अब ये बत्रा सरनेम होता है लेकिन उसमें त्र आया है, इसलिए ये आपको पढ़ने की कोशिश करना है कि क्या है। त्र पर आ की मात्रा त्रा, बत्रा, और आंटी और मैं। आप अभी पहली कक्षा में हो, लॉकडाउन के कारण आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, इसलिए आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, मुझे पता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो एक एक अक्षर ही सही जो आप पहचानते हो, जो पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने की लगातार कोशिश करते रहो। पढ़ते हैं मेरे साथ, आप भी कोशिश करेंगे। हम त्रिलोकपुरी में रहते हैं। त्रिलोकपुरी एक जगह का नाम है। तो हम त्रिलोकपुरी में रहते हैं। हमारी कॉलोनी त्रिकोण आकार में बनी है। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, जिसके 3 कोने होते हैं। हमारे बगल वाले घर में बत्रा आंटी रहने आई हैं। वह मेरे लिए क्षत्रिय वाली ढाल और त्रिशूल खेलने के लिए ले आई। तो पड़ोस वाले घर में बत्रा आंटी रहने को आई हैं। आपको फोकस किस पर करना है? त्र पर, क्योंकि जितने भी त्र वाले अक्षर हैं वो लाल रंग से दिए गए हैं। वह मेरे लिए क्षत्रिय वाली, आपने क्षत्रिय का जो अक्षर जब सीखा तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक जो क्षत्रिय होता है उसके हाथ में ढाल और तलवार होती है। क्षत्रिय ने जो लड़ाई करता है, और उसके हाथ उन्होंने क्या क्या लाया? ढाल और त्रिशूल भी लाया है, जो शिव जी के हाथ में होता है, जिसके 3 तलवार की तरह नुकीले 3 कोने होते हैं। उसको हम त्रिशूल कहते हैं। मैंने बत्रा आंटी के लिए एक चित्र बनाया है। मुझे बत्रा आंटी बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से यहाँ चित्र में त्रिशूल, ढाल, चित्र सभी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये एक बार अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करना है। जैसे हम त्रिलोकपुरी में रहते हैं। हमारी कॉलोनी त्रिकोण आकार में बनी है। हमारे बगल वाले घर में, मात्राएं आपको पहचानने में दिक्कत होगी, मुझे पता है, फिर भी आपको कोशिश करते रहना है। अब वह मेरे लिए क्षत्रिय वाली ढाल और त्रिशूल खेलने के लिए ले आई। मैंने बत्रा आंटी के लिए एक चित्र बनाया है। मुझे बत्रा आंटी बहुत पसंद हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ
त्र दिया है, यहाँ क्या दिया है आपके बुक में, त्रिशूल कैसे लिखते हैं वो आपको एक बार दोहराना है। त्र को जो रेड अक्षर रंग से दिया है उसको एक बार दोहराना है और फिर नीचे दी गई लाइनों में त्र लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक। और उसके बाद अगला एक क्या दिया है, षटकोण का। शैलेश और ऋषिकेश, इसमें जो श होता है वो कैसा होता है, वो यहाँ आप देख सकते हो, जो प की तरह लिखा होता है और साथ में उसके बीच में से प के बीच में एक लाइन होती है, वो श पढ़ा जाता है, षटकोण का। तो षटकोण के अक्षर यहाँ बहुत सारे दिए हैं, आपको षटकोण के शब्द पढ़ना और लिखना, श कैसे लिखते हैं उसको पहचानना भी है, ठीक है। शैलेश की खुशी का विशेष कारण था। यहाँ एक ही सेंटेंस में आपको 2 बार षटकोण वाले श दिखाई देंगे। आज उसने दोस्ती विषय पर कविता बनाई थी और सभी बच्चों ने उसकी कविता को पसंद किया था। इस विषय पर लिखना शैलेश के लिए बहुत आसान था क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे। शैलेश की खुशी और भी बढ़ गई जब उसकी मम्मी ने कहा वे घूमने ऋषिकेश जा रहे हैं। वह ऋषिकेश के पानी में खेलने के लिए उत्सुक था। तो यहाँ इस चित्र में कितनी बार षटकोण वाले श का प्रयोग हुआ है वो आपको देखना है, पढ़ने की कोशिश करना है और पहचानना भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आगे वाले पेज पर, अगले पेज पर श लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। ये आपको लिखकर मुझे भेजना नहीं है, ये वर्कशीट नहीं है, ये आपको सिर्फ वीडियो देखना है और मेरे पढ़ने के बाद आपको खुद भी वो जो कुछ भी लिखा हुआ है कहानी में, कहानी के रूप में आपको रीडिंग करने की कोशिश करना है। वो आप मेरे बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर धनुष का षटकोण वो वाला आप पूरा पेज भर के लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आपने श और त्र ये दोनों भी संयुक्त अक्षर हैं, इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं क्योंकि इसमें 2 अक्षर होते हैं। क्ष, ये जो षटकोण वाला श है इसमें नहीं, त्र में आप त्र बोलते हो तो उसमें त और र दोनों का उच्चारण आता है, इसलिए उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक उसी तरह श को संयुक्त अक्षर नहीं कहते, श एक अकेला ही अक्षर है, धनुष। हाँ, तो आपको ये पढ़ना है और इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। ओके, बाय।